बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लड सप्लाई टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आ जाता है हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हम उसकी ब्लड सप्लाई को जो है ना वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है वो है हमारे पास 5 लीटर पर मिनट। उस कार्डियक आउटपुट का जो 15% है वो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ब्लड सप्लाई है उसके लिए 2 सिस्टम है हमारे पास। एंटीरियरली जो है कैरोटिड सिस्टम और पोस्टीरियरली वर्टिब्रो-बज़ीलर सिस्टम है जो कि सप्लाई करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। कैरोटिड सिस्टम की अगर हम बात करें कि आपको पता है कि ये हार्ट है, इमेजिन जस्ट, और ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकले आयोटिक आर्च से निकलेगी 3 ब्रांचेस। ये है एक ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। दूसरा आ जाता है हमारे पास लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और तीसरी आ जाती है हमारे पास लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब ये जो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है ये डिवाइड हो जाता है इनटू राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज़ हैं हमारे पास, इनके यहाँ से हमारे पास निकलती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो कि ब्रेन की जो है ना ब्लड सप्लाई में रोल प्ले करेगी। तो कैरोटिड सिस्टम में आ जाएगी हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज जो कि जो है ब्रेन की ब्लड सप्लाई में रोल प्ले करेगी। अगर हम बात करें वर्टिब्रो-बज़ीलर सिस्टम की, तो जो फर्स्ट पार्ट है सबक्लेवियन आर्टरी का, वहाँ से निकलती है हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, राइट और लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्टरीज दोनों जो हैं वो मिलके बना देंगी बज़ीलर आर्टरी। इस तरह वर्टिब्रो-बज़ीलर सिस्टम भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो है वो ब्लड सप्लाई में रोल प्ले करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं वर्टिब्रो-बज़ीलर सिस्टम। पोस्टीरियरली जो है हमारे पास सिस्टम होता है वो है वर्टिब्रो-बज़ीलर सिस्टम। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे वर्टिब्रल आर्टरी को और उसके बाद देखेंगे बज़ीलर आर्टरी को। उनका कोर्स और उनकी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे और वो ब्रेन के किस पोर्शन को सप्लाई करती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने ये बताया है कि वर्टिब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, वहाँ से निकलेगी हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी देन असेंड करेगी नेक में, फिर वहाँ पे होगी हमारे पास अपर 6 सर्वाइकल वर्टिब्री। उसके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं उसमें जो फोरामिन होगा उसके थ्रू पास करेगी वर्टिब्रल आर्टरी और नेक्स्ट फोरामिन मैग्नम से होती हुई एंटर हो जाएगी क्रेनियल कैविटी में। वर्टिब्रल आर्टरी असेंड की नेक में, देन पास की थ्रू द फोरामिन इन द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ अपर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा, देन फोरामिन मैग्नम से होती हुई एंटर हो जाएगी क्रेनियल कैविटी में। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास जितनी भी मेजर आर्टरीज हैं जो कि सप्लाई करती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, वो प्रेजेंट होती हैं सबअरेक्नॉइड स्पेस में। ठीक है, मेनिंजेस होती है ना हमारे पास 3, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और उसके बाद अरेक्नाइड मैटर। अरेक्नाइड मैटर और ड्यूरा मैटर के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं सब अरेक्नाइड स्पेस। उसमें जो है ना जितनी भी मेजर आर्टरीज हैं वो CSS में फ्लोट कर रही होंगी और प्रेजेंट होगी इन द सब अरेक्नाइड स्पेस। नेक्स्ट देखते हैं वर्टिब्रल आर्टरी। अभी तो हमने इसका आधा कोर्स डिस्कस किया कि ये सबक्लेवियन आर्टरी से निकलेगी, फोरामिन ट्रांसवर्सम से होती हुई जो है ना उसके बाद पास करेगी फोरामिन मैग्नम से और एंटर हो जाएगी क्रेनियल कैविटी में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वर्टिब्रल आर्टरी है वो उसका कोर्स देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये जो डायग्राम बनाई है इसमें सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है ये है मिड ब्रेन। ठीक है, ये है पोन्स और उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास मेडुला। ठीक है, और ये जो पोन्स और मेडुला है इसके दरमियान जो जंक्शन है इसको हम कहते हैं पोंटो मेडुलरी जंक्शन। ठीक है, और जो साइडों में नज़र आ रहा है ये है सुपीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम और ये है इन्फीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम। सेम इसी तरह ये है सुपीरियर सरफेस और ये है इन्फीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम। अच्छा, अब ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरीज आ रही थी इनका जो हम नेक्स्ट कोर्स देखते हैं। ये जो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं ये ऊपर को जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास सारा मेडुला है। ठीक है, तो मेडुला की जो है ना वो मीडियल साइड की तरफ वर्टिब्रल आर्टरी चली जाएगी। ठीक है, मीडियल टू द मेडुला जाएगी और ये जो पोन्स और मेडुला के दरमियान जंक्शन है पोंटो मेडुली जंक्शन, वहाँ पे आके दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज जो है वो मिल जाएंगी और एक यूनाइटेड ट्रंक बना देंगी जिसको हम कहते हैं बज़ीलर आर्टरी। ठीक है, क्या होगा, वर्टिब्रल आर्टरी देन ऊपर को जाएगी, देन मीडियली जाएगी मेडुला में और दोनों जो है एट द लेवल ऑफ द पोंटो मेडुली जंक्शन मिलके बना देंगी बज़ीलर आर्टरी। अब हम वर्टिब्रल आर्टरीज़ की जो है ना वो ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। इतनी जो ग्रीन में मैंने दिखाई हुई है ये है वर्टिब्रल आर्टरीज़। अब हम उसकी देखते हैं ब्रांचेस। ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरीज़ की जो ब्रांचेस हैं वो है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी,
पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, मेडुलरी आर्टरी, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, ये इसकी जो है ना मेन 4 ब्रांचेस हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी को। जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है वो वर्टिब्रल आर्टरी से 2 कंट्रीब्यूटिंग ब्रांचेस निकलेंगी, ठीक है, इन द फ्रंट ऑफ मेडुला, और वो मिलेंगी और बना देगी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। देन एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है ना ये है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक है, वहाँ से पास करती हुई जाएंगी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, और जो स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर 2/3 पोर्शन है उसको सप्लाई करेगी हमारे पास एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। अभी जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है ये एंटीरियर 2/3 पोर्शन को जो है ना स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती है, लेकिन कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी इतनी ब्लड सप्लाई नहीं दे पाती। हम उन रीजन्स को कहते हैं कि ये वीकेस्ट एरिया हैं। अगर मतलब कोई इन केस कभी रिड्यूस ब्लड सप्लाई हो जाती है तो सबसे पहले ये वाले एरियाज़ जो है ना वो इस्कीमिया का शिकार होंगे, ठीक है। तो वो एरियाज़ कौन कौन से आ जाते हैं? 4th थोरैसिक और एट द लेवल ऑफ द फर्स्ट लंबर रीजन, ये जो 2 हमारे पास रीजन है T4 और L1, इनको हम कहते हैं वीकेस्ट एरिया। वीकेस्ट एरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इतनी ब्लड सप्लाई इनफ नहीं होती, इसलिए अगर किसी कंडीशन में जो है ना वो रिड्यूस ब्लड सप्लाई होती है तो सबसे पहले ये रीजन इस्कीमिया का शिकार होंगे। अच्छा, अब इसी तरह देखते हैं पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है वो वर्टिब्रल आर्टरी से डायरेक्ट निकलेगी, ठीक है, या फिर निकलेगी हमारे पास ये इन पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी से, ठीक है। 2 इसके सोर्स ऑफ रीजन है, ठीक है, या तो डायरेक्ट वर्टिब्रल आर्टरी से निकलेगी या निकलेगी पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी से। पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है हमारे पास, हाँ, ये भी जो है ना कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिन यहाँ पे इसकी ब्लड सप्लाई इनफ नहीं पहुँच पाती। तो वो एरियाज़ कौन सा? T1, T2, T3। अगर यहाँ पे रिड्यूस ब्लड सप्लाई होगी तो वो ये एरिया जल्दी इस्कीमिया का शिकार होंगे। अभी जो अंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज़ हैं ये स्पाइनल कॉर्ड के जो है ना वो सप्लाई करती हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड की जो है ना फुल नरिशमेंट के लिए इनकी जो ब्लड सप्लाई है वो इनफ नहीं होती। तो कुछ आर्टरीज इसमें आके अपना ब्लड ऐड करती हैं और दोनों का एडिड ब्लड जो है ना वो स्पाइनल कॉर्ड के लिए फिर इनफ होता है। तो सेगमेंटल आर्टरीज होती हैं जो कि वर्टिब्रल केनाल, वर्टिब्रल इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से होती हुई एंटर होती हैं वर्टिब्रल कैनाल में, और जो है ना वो रीइंफोर्स करती हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज़ को, ताकि जो है ना स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई इनफ हो और उसकी फुली नरिशमेंट हो। अब ये जो सेगमेंटल आर्टरीज़ हैं जो रीइंफोर्स कर रही हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज़ को, ये कहाँ से आती हैं? जो सेगमेंटल आर्टरीज़ हैं ये किसकी ब्रांचेस हैं? उन ब्रांचेस की जो कि लाई कर रही होती हैं वर्टिब्रल कैनाल के बाहर। डीप सर्वाइकल आर्टरी, इंटरकोस्टल आर्टरी और लंबर आर्टरीज़, इनसे निकलती हैं सेगमेंटल आर्टरीज़, ठीक है। अब ये जो सेगमेंटल आर्टरीज़ हैं ये 2 ब्रांचेस में आगे डिवाइड होती हैं। एक है एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी जो है हमारे पास वेंट्रल हॉर्न से पास करेगी, और उसके बाद आ जाती है पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी जो कि पोस्टीरियर हॉर्न से सप्लाई करेगी। एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी को रीइंफोर्स करेगी, और जो पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी है वो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी को रीइंफोर्स करेगी, ठीक है। सो हमने देख लिया सेगमेंटल आर्टरीज़ को, उनका मेन काम क्या है कि इन्होंने रीइंफोर्स करना है स्पाइनल आर्टरीज़ को। जो एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी है वो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी को रीइंफोर्स करेगी, पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी जो है ना पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी को रीइंफोर्स करेगी। अब एक जो है ना अयोटा से डायरेक्ट ब्रांच निकलती है, इसको हम कहते हैं फीडर आर्टरी, ठीक है। चूँकि ये अयोटा से डायरेक्ट निकल रही है तो ये मेजर ब्लड सप्लाई में जो है ना वो रोल प्ले करेगी। जो स्पाइनल कॉर्ड का लोअर 1/3 पोर्शन है उसके मेनली ब्लड सप्लाई में रोल प्ले करती है ये जो फीडर आर्टरी है, डायरेक्ट अयोटा से निकलती है, ठीक है। इस वजह से इसको हम कहते हैं फीडर आर्टरी। देन इसका नाम क्या है? ग्रेट एंटीरियर मेडुलरी आर्टरी ऑफ एडम किविस, ठीक है, इसका ये नाम है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये तो हमने 2 डिस्कस कर ली वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस, एक है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और दूसरी है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। अब देखते हैं तीसरी ब्रांच के मेडुला के अंदर ये डिफरेंट छोटी सी ब्रांचेस देती है, स्मॉल ब्रांचेस, उनको हम कहते हैं मेडुलरी आर्टरीज, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना इसकी एक 4th ब्रांच आ जाती है जो कि लार्ज ब्रांच है, जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ये लार्ज ब्रांच है वर्टिब्रल आर्टरी की जो कि इन्फीरियर पोर्शन ऑफ सेरिबेलम की पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करेगी, ठीक है। नेक्स्ट बेसिलर आर्टरी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।